जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है और हम परसेंटेज डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक परसेंटेज डिस्कस कर रहे हैं और हम इस फाउंडेशन बैच में टाइप बाय टाइप डिस्कस कर रहे हैं और जो भी लेटेस्ट क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम में पूछा जा रहा है जैसे एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल के भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको ये बैच अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हम कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन जो एसएससी में पूछे जा रहे हैं वो भी अलग से तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और वो भी बिल्कुल फ्री में है। ये सब कहीं पे भी इस चीज का आप पैसे देके किसी का कोर्स खरीद के यही चीज पढ़ेंगे, इससे अच्छा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही कंटेंट के लिए। तो चलिए आज डे 4 है, हम आज शुरू करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन कहता है कि अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3/5, ठीक है। एक स्टूडेंट, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है यानी कि गलती हो जाती है, ठीक है। एक बच्चे से या किसी से भी गलती हो सकती है, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, गलती कर देता है, एक नंबर को 3/5 से मल्टीप्लाई कर देता है, लेकिन उसको मल्टीप्लाई क्या करना था, इंस्टेड ऑफ 5/3 यानी मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, बट वो 3/5 से मल्टीप्लाई कर देता है। तो कितना परसेंटेज एरर आएगा, क्वेश्चन में यही क्या है, कितना परसेंटेज एरर आएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। जैसे हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया, ठीक है। 3/5 से गुना कर दिया, यानी देखो हिंदी में क्या होता है, बजाय के बाद जो भी है उससे गुना कर दिया, यानी कि वो फाइनल रिजल्ट लेके आ जाता है। बट ओरिजिनल क्या आना चाहिए था, ये 5/3 से जब मल्टीप्लाई करते तब, ठीक है, 5/3 से मल्टीप्लाई करते तब। बट इंग्लिश में क्या है, वो मल्टीप्लाई पहले दे दिया है, जैसे कि नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, तो मतलब 5/3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, बट उसने गलती से 3/5 से कर दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत मतलब कि ना, आप बोल सकते हैं कि 10-20 सेकंड में ही उड़ जाएगा। कैसे, आपको बस यहाँ पे लिखना है कि ओरिजिनल क्या होना चाहिए था, ओरिजिनल क्या होना चाहिए था, उसका हमें रेशियो लेना है फाइनल क्या हो गया, ठीक है, गलती क्या हो गया, यानी फाइनल जो है वो गलती हो गया, ओरिजिनल ये होना चाहिए था। जैसे इसमें जस्ट सिंपल रेशियो से, ये एक मैं मेथड बता रहा हूँ वन, जो भी आपको अच्छा लगे, और दूसरा मेथड भी बताऊंगा, जो भी मेथड अच्छा लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। ओरिजिनल क्या बोल रहे हैं, स्टूडेंट को इंस्टेड ऑफ के बाद जो भी है उससे मल्टीप्लाई करना था, यानी कि 5/3 से, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना था, बट उसने क्या किया, 3/5 से कर दिया, ठीक है। तो रेशियो में हमेशा जब भी फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो अगर मैं O/F लिखूंगा तो वो क्या आएगा आपका, वो सिंपली सी बात है, 5×5 = 25, ठीक है, ये 25 होना चाहिए था और ये हो कितना गया, 9 हो गया, ठीक है। तो अभी एरर कितना का है, यहाँ पे 16 का है, देखेंगे 25 में से 9 माइनस करने से 16 आएगा, कितने पे है, 25 पे है, ठीक है, इंटू 100 हो गया ये आपका, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, 25 4 जा, तो यानी जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये कितना आ जाएगा, 64% का एरर आ जाता है, ठीक है। अब दूसरा मेथड बताता हूं। दूसरा मेथड में क्या है, आपको दूसरा मेथड में आपको कुछ एक कंसीडर करना पड़ता है। जैसे स्टूडेंट ने क्या किया था, किससे मल्टीप्लाई कर दिया था, 3/5 से किया था, बट उसको करना किससे चाहिए था, 5/3 से। तो जो ये नीचे का डिनोमिनेटर है ना आपका, जैसे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 5 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर 3, तो इनका हमको एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो हमको मान लेना है एलसीएम कितना होगा, ये एलसीएम 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है। तो ये होना चाहिए कि लेट, ये नंबर था, इसको स्टूडेंट ने क्या किया, 3/5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 से 15 यानी कि 9 आ गया, और उसको करना किससे था, 5/3 से करना चाहिए था, ठीक है। तो ये काटेंगे तो 25, यानी 25 ओरिजिनल नंबर है, बट उसका रॉन्ग रिजल्ट, जो रॉन्ग रिजल्ट आया वो क्या है, यानी फाइनल जो आया रिजल्ट उसका 9 आया, ओरिजिनल आना चाहिए था 25, कितने की कमी है, तो 16 की कमी, कितने पे, 25 पे, इंटू 100, ठीक है। तो ये कटेगा 4 बार में 64, इसका 64% का एरर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये एरर बेस्ड क्वेश्चन होता है कि मतलब कि एरर कितना, उसने गलती कितने परसेंट की, तो इस तरह से सॉल्व करना है। दोनों मेथड बता दिया, दोनों इजी मेथड है, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, आपको फ्री के मार्क्स दिला के जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी देख सकते हो कि एक स्टूडेंट है, अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 4/3, उसको बोला गया है कि 4/3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, बट ही मिस्टेकनली डिवाइड
कहा उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, बट उसने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ 9 कर देता हूँ, ठीक है। 9 को उसने मल्टीप्लाई किया 4/3 से, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 36/3 आ जाएगा, ओके। बट अगर मैं 9 को यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करता हूँ 4/3 से, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 4/3 से, यानी यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ 4/3 से, तो डिवीजन का क्या रूल होता है, डिवीजन का रूल होता है 1 या अपॉन में ये डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखेंगे और ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि उल्टा लिख देते हैं, ठीक है। तो यानी इसमें क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया है कि अगर क्वेश्चन ऐसे दिया होता तो बहुत सिंपल था कि उसको मल्टीप्लाई करना था 4/3 से, बट वो मल्टीप्लाई कर दिया 3/4 से। तो ये तो बिल्कुल सेम है, बट क्वेश्चन वही है, बट घुमा के पूछ लिया गया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड का मतलब 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस पे हम क्या करेंगे, जस्ट ओरिजिनल और फाइनल लिखेंगे। होना क्या चाहिए था, ओरिजिनल वही होता है कि होना क्या चाहिए था, करेक्ट क्या होना चाहिए था। तो करेक्ट उसका होना चाहिए था कि देखो मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इतना, उसको बोला गया कि 4/3 से करो, तो 4/3 ओरिजिनल में होना चाहिए था, बट उसने क्या किया, 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 4/3 से डिवाइड कर दिया। तो सीधी सी बात है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डेटा को पता करेंगे, ये 16 हो गया और यहाँ पे 3 3 जा 9, कितना का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, कितने पे, 16 पे, इंटू 100 कर दिया। 4 से कटिंग हुआ, ये 16 है, ठीक है। 4 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, ठीक है। 7 25 175 और 4, तो एरर कितने का आएगा, 4 4 जा 16 होता है, ठीक है। 1 इधर गया 15 हो गया, 4 3 जा 12, 3 बचा, 4 7 जा 28, 2 बचा 4, तो यानी 43.75 इसका राइट आंसर आएगा। इतना परसेंट का उसने गलती कर दिया, एरर कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वही है सेम क्वेश्चन कि एक बॉय है, मल्टीप्लाई है नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 4/5। तो लिखने का भी तरीका है, इंस्टेड ऑफ के बाद है, यानी कि इसको करना चाहिए 7/4 से, तो ओरिजिनल और फाइनल लिखेंगे यहाँ पे 7/4 लिख देंगे और उसने कर क्या दिया, 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 से 28 होना चाहिए था, आया आंसर 12, ठीक है। कितने का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है कितने पे, 28 पे, इंटू 100, ठीक है। 2 से काटेंगे 8 बार में, 2 से काटेंगे 14 बार में, फिर 2 से काटा 4 बार में, 2 से काटा 7 बार में, 4/7 इसका आंसर है। 4/7 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 1/7 का परसेंटेज वैल्यू क्या है, 14 सहित 2/7% है, तो 4/7 का क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा, और ये 8/7, ठीक है। लेकिन कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या है, फिर से इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इस तरह से लिख सकते हैं 1/7, तो ये 1 इसको दे देगा, तो यानी आंसर आ जाएगा 57, 1/7%। समझ आया ना, जैसे कि अगर हम लिखेंगे 8, इसको हम अगर लिखते हैं 8/7, इसको क्या लिखेंगे, 1/7 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 + 1/7, या फिर हम ऐसे बोलते हैं 56, 8/7 जो होगा वो क्या होगा, 56 + 8/7 होता है। तो इसलिए ये आंसर आ गया आपका, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे 1 1/7 आएगा, 1 56 पे ऐड हो जाएगा, 57 1/7 इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक क्लर्क है, वाज टोल्ड टू इंक्रीज सैलरी बाय 20%। मतलब कि अगर हम इसको सिंपल सा भी कर सकते हैं कि 100 रुपीज है सैलरी, क्लर्क को बोला 20% से सैलरी को बढ़ा दो, 20% से सैलरी को बढ़ा दो, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। बट क्लर्क ने क्या किया, मिस्टेकनली गलती कर दिया और 20% से ही डिक्रीज इट बाय 20%, यानी 20% से घटा दिया उसने, 20% से क्या किया उसने, घटा दिया, सीधी सी बात है। तो 100 का 20% 80 हो गया, ठीक है, घटा दिया, यानी 20 होता है, 20 माइनस कर दिया तो इतना। तो मतलब क्या है, रॉन्ग कैलकुलेशन हुआ, यानी आना इतना चाहिए था। ओरिजिनल और फाइनल लिखेंगे तो सिंपल सा बात है, ओरिजिनल आना चाहिए था 120, बट आ कितना गया, 80, ठीक है। भारी नुकसान हो गया सैलरी पे। जब इसका रेशियो निकालेंगे तो ये हम 20 से काट सकते हैं, 4 बार में ये कट जाएगा, और ये 20 से 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर इसको काट सकते हैं, ये कितना 3 बार में और ये 2 बार में, यानी 2 से काटेंगे तो, ठीक है। तो 3:2 का हो गया, कितने की कमी, 1 की कमी, कितने पे, 3 पे, तो 1/3, और 1/3 सभी को पता है 33 1/3% होता है, ठीक है। तो ये भी आपका सोल्यूशन बहुत सिंपल है।
इसको आप उस तरह से भी कर सकते थे, रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। मीन्स ये तो रेशियो ही मेथड है, सिंपल सा बात है, रेशियो ही तो लिखा है ओरिजिनल और फाइनल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ऑपरेटर है यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ऑपरेटर मिस्टेकनली मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 53 से एक नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया इंस्टीड ऑफ 35 से करना चाहिए था। इंस्टीड ऑफ के बाद याद रखिएगा हमेशा कि जो इंस्टीड ऑफ के बाद है, ये इंग्लिश में जब भी आप पढ़ोगे तो इंस्टीड ऑफ याद रखिएगा, तो इंस्टीड ऑफ के बाद जो भी है वो होना चाहिए ओरिजिनल। ठीक है, और इंस्टीड ऑफ से पहले जो भी है वो फाइनल है। ठीक है, तो अगर मैं ओरिजिनल लिखूंगा और फाइनल लिखूंगा तो ओरिजिनल आना चाहिए था 35 और मल्टीप्लाई कितने से कर दिया 53 से। कितने का डिफरेंस, यहाँ पे 15 और 3 18 का डिफरेंस, कितने पे 35 पे, इंटू 100% का डिफरेंस हो जाएगा। अब देखो इसको तो सॉल्व ही करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1800, ठीक है, अपॉन 35। ठीक है, तो जब इसको हम काटेंगे तो ये कैसे कटेगा, 35 का टेबल आपको नहीं पता होगा तो 35 का 2 गुना क्या होता है 70, 4 गुना 140 हो जाएगा, और फिर 35 जोड़ेंगे तो 175, यानी 5 बार में आपका 175 होगा। फिर कितना बचेगा, 5 बचेगा, 175, 5 बचा 50 हो गया, तो एक बार में क्या हो जाएगा आपका 35, 15 बचा, फिर इधर 4 बार में 140, फिर 10 बचेगा, ठीक है, 100 हो जाएगा, यानी फिर 2 बार में, तो यानी कि अप्रोक्सीमेटली इतना होगा आपका 51.42% होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये अब देखो टाइप अलग आ गया है यहाँ पे, तो ये टाइप क्या होता है, इंक्रीज इन डिक्रीज इन पैरीमीटर। अब देखो यहाँ पे कुछ समझना है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, इंक्रीज इन डिक्रीज जो परसेंटेज, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज में इंक्रीज होना, यानी पैरीमीटर का परसेंटेज इंक्रीज हो जाना, बढ़ जाना, इतने परसेंट से बढ़ गया है। ठीक है, किसी जैसे एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के लेंथ के परसेंटेज को बढ़ा दिया, ठीक है, और ब्रेथ के परसेंटेज को भी बढ़ा दिया, कहा गया कि पेरीमीटर के परसेंटेज पे कितना डिफरेंस होगा। वैसे ही इस क्वेश्चन में एरिया का भी पूछा जाता है। ठीक है, एरिया भी एक कंसेप्ट में आएगा कि इंक्रीज, अगर लेंथ को 10% से बढ़ा दिया तो एरिया में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट होगा या कितना डिक्रीज होगा। ठीक है, तो एरिया का भी पूछा जाता है, और साथ ही साथ वॉल्यूम का भी पूछा जाता है। ठीक है, वॉल्यूम भी पूछा जाता है, क्योंकि एक अभी देखो इसमें क्या है, जैसे एक शेप है, मैं एक नॉर्मली स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है, साइड होता है, तो इसका साइड ए है, ये चारों साइड बराबर होते हैं। ठीक है, चारों साइड बराबर है, तो जब भी हम पेरीमीटर लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का बात करते हैं, ठीक है, पेरीमीटर का बात करते हैं, तो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, ये फॉर्मूला आपको पता होगा 4a, और यूनिट क्या लिखता है, यूनिट हमेशा जैसे मीटर लिखेंगे या सेंटीमीटर लिखेंगे या फिर जो भी यूनिट होगा फिट होगा, लेकिन ये जो यूनिट है ये 1 डायमेंशनल यूनिट है। 1 डायमेंशन का मतलब कि एक ही डायमेंशन पे रहेगा। ठीक है, जैसे अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर का बात करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, तो साइड इंटू साइड हम कर देंगे तो ये क्या होगा ए स्क्वायर, और यूनिट क्या लिखते हैं, जैसे सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया या मीटर का स्क्वायर, तो इसको क्या बोलते हैं 2 डायमेंशनल फिगर। ठीक है, जब भी एरिया का बात करते हैं तो 2 डायमेंशन हो जाता है, पेरीमीटर का बात करते हैं तो 1 डायमेंशन होता है। ठीक है, तो अगर हम स्क्वायर का साइड को 10% से बढ़ाएंगे तो पेरीमीटर यानी 1 डायमेंशन जो भी चीज होगा, ठीक है, वो उतना ही परसेंट से बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है। इसके एरिया के बाद में पहले डिस्कस करेंगे, पहले पेरीमीटर का क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, तो एक रेक्टेंगल हम बना लेते हैं, नॉर्मली सिंपल सा रेक्टेंगल हमने बना लिया। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल ही मान लो। ठीक है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, लेंथ कितने से बढ़ गया 20% से बढ़ गया, और ब्रेथ कितने से बढ़ा, ब्रेथ जो है वो डिक्रीज हो गई, ये तो इंक्रीज हुआ है, और ब्रेथ जो है वो 10% से आपका डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो इफ द ओरिजिनल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 5 सेंटीमीटर बोल रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन पेरीमीटर, तो देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का बात करते हैं। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो वो क्या होता है, सबको फॉर्मूला ये बचपन में हमने याद किया होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ बोलते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं। तो अभी हम इसको ना शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला मेथड से नहीं जाएंगे, शॉर्टकट से, जो कि रेशियो से सॉल्व करेंगे। रेशियो से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, तो हम यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ का रेशियो लिख लेते हैं। तो पहले गिवन में क्या है, लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर है ओरिजिनल, ठीक है, और ब्रेथ कितना है आपका 5 सेंटीमीटर। इसको कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 और ये
1 ये ओरिजिनल है, ठीक है। अब हम न्यू देखते हैं, यहाँ पे न्यू देखते हैं, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, जो ये एरिया ऑफ स्क्वायर समझाया था मैंने, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन क्रिएट करेगा नहीं तो। इसको हम डिलीट कर दिया, ओके। इसको और क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिलीट हो गया। अब हम यहाँ पे न्यू रेशियो लिख देते हैं नॉर्मली, ठीक है, जो अभी परसेंटेज ऑफ लेंथ में बढ़ोतरी हुई, ठीक है। तो लेंथ में कितना परसेंट बढ़ा है, लेंथ 20% बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 20% लेंथ को बढ़ा दिया। लेंथ देखो पहले कितना था, 2 था, 2 का 20% कैसे निकालेंगे बताओ, 2 का 20% कैसे निकालेंगे बताओ। तो देखो 2 है, 10% अगर निकालने जाए हम, कि इसको 10% निकालते हैं, तो इसके पहले 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 0.2 उसका 2% 10% हो जाएगा, और फिर और 0.2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा। तो यानी 0.4 बढ़ गया। तो लेंथ भी कितना बढ़ गया, पहले 2 था, 0.4 बढ़ गया तो 2.4 हो गया, न्यू लेंथ है, ठीक है। और ब्रेथ कितने से डिक्रीज हुआ, 10% से डिक्रीज हुआ, 10% से डिक्रीज हुआ। 10% पहले स्टार्टिंग 1 था, और इस पे 1 का 10% 0.1 से डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि 1.0 है, और 0.1 से डिक्रीज करेंगे तो 10 में से 9 हो जाएगा, 0.09 हो जाएगा। तो ये न्यू ब्रेथ कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। समझ आ रहे हैं ना नॉर्मली। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे इस हिसाब से 2 इंटू एल प्लस बी, तो ये कितना पार्ट होगा पेरीमीटर, तो 2 इंटू 2 प्लस 1, यानी 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बट अब कितना होगा यहाँ पे अगर पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू 2.4 प्लस 0.9, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 9 4 13, 1 कैरी, ठीक है, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना, 3.3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6.6। यानी अगर यहाँ पे देखेंगे इनिशियल पैरामीटर क्या है, P0 लिख देते हैं ओरिजिनल, ठीक है, और P फाइनल लिख देते हैं, P फाइनल पैरामीटर का, ठीक है। इनिशियल 6 था, अब 6.6 हो गया, कितने का डिफरेंस हुआ, 0.6 का डिफरेंस हो गया, 0.6 से बढ़ गया है, ठीक है, तो प्लस लिख दिए, कितने पे, 6 पे, इंटू 100 कर दिया। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको हटा दिए तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, एक 0 से एक 0 पहले कैंसिल कर दिया, ये 1 आ गया, 1 इंटू यानी 10% से आपका पेरीमीटर बढ़ेगा। समझ आया ना ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, कि इस तरह से हमने पेरीमीटर का पहले फॉर्मूला डाला, फिर फॉर्मूला पे हमने क्या किया, रेशियो ले लिया जो गिवन था, गिवन होने के बाद हमने क्या निकाला, फिर दूसरा पार्ट निकाला, 20% 10% कितना होता है, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आप सभी को पता होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या होता है, सभी साइड जो होता है वो बराबर होता है, और ये आपका 60 डिग्री होता है एंगल, ठीक है, ये आपका 60 डिग्री होता है, और ये साइड S है, ये S है, ये S है। और अगर पैरीमीटर का बात करेंगे तो सभी साइड को जोड़ देंगे, S प्लस S प्लस S, तो ये पैरीमीटर क्या हो जाएगा, 3S हो जाएगा, ठीक है। तो यानी एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल का पैरीमीटर। तो अगर हम पैरीमीटर को जितना परसेंट से बढ़ाएंगे उतना ही परसेंट से बढ़ जाएगा, यानी अगर S को हम 10% बढ़ा लेते हैं तो पेरीमीटर भी 10% से बढ़ेगा, अगर S को 20% से बढ़ाएंगे तो पेरीमीटर भी यहाँ पे तो 10% से बढ़ेगा, अगर S को अगर हम 20% से बढ़ाएंगे तो पेरीमीटर भी क्या होगा आपका 20% से ही बढ़ेगा। तो क्वेश्चन में ध्यान देना है कितने परसेंट से बढ़ाया, क्वेश्चन में अगर 15% से बढ़ाया है यहाँ पे तो पेरीमीटर भी आपका 15% ही आंसर आएगा। क्लियर है, जब भी एक वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो बिल्कुल सिंपल है, वो क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन में ही आंसर है, सिंपल सा बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, तो यहाँ पे सर्कल क्या है, सर्कुलर ट्रैक है, कुछ इस तरह से सर्कल है आपका, और यहाँ पे ये रेडियस है, ठीक है, तो ये आपका रेडियस r है, ओके। क्लियर है, तो अगर बोल रहे हैं कि रेडियस ऑफ अ सर्कल, अब पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला पता करते हैं, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई r होता है, सीधी सी बात है, 2 पाई r होता है, ये पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सी से सर्कल डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखो इस पे क्या है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बट वेरिएबल क्या है, ये रेडियस ही है। तो यानी रेडियस जितने परसेंट से बढ़ेगा उतना परसेंट से पेरीमीटर बढ़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या है, रेडियस 8% से बढ़ गया है, तो पेरीमीटर कितने परसेंट से, ये सरकमफेरेंस ही सर्कल का पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो ये भी 8% से बढ़ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं एक स्क्वायर फ्रेम है। अब देखो स्क्वायर फ्रेम है, ये आपका स्क्वायर फ्रेम है, ठीक है, ये नॉर्मली एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है। तो एक स्क्वायर फ्रेम है और स्क्वायर क्या है, साइड, तो वो 25% साइड बढ़ जाता है, 25% से साइड बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीजेस बाय 25। तो पहले पेरीमीटर या स्क्वायर का पेरीमीटर बढ़ रहा है 4a, यानी एक वेरिएबल पर डिपेंड है, ये वेरिएबल जितना परसेंट से बढ़ेगा उतना परसेंट से उसका 1D वाला कोई भी फिगर बढ़ेगा, डायगोनल बढ़ जाए या फिर पेरीमीटर बढ़ जाए, तो इसका आंसर भी 25% होगा, ठीक है। ये पता होना चाहिए, अगर फॉर्मूला नहीं पता हो तो आप नहीं कर सकते। जैसे रेक्टेंगल के केस में हमने अलग तरीके से सॉल्व किया था क्योंकि उसमें 2 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से अभी रेक्टेंगल का ही क्वेश्चन आ गया। तो रेक्टेंगल का क्वेश्चन पे हमने कैसे सॉल्व किया था कि सीधी सी बात है, हमने लेंथ और ब्रेथ का रेशियो ले लिया था, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो ले लिया था और उसके बाद यहाँ पे हमने पेरीमीटर फाइंड आउट किया था। पेरीमीटर जो इस फॉर्मूला से पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी, ठीक है, इस वाले फॉर्मूला से हमने फाइंड आउट किया था पेरीमीटर। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, अ रेक्टेंगुलर गार्डन हैज अ लेंथ ऑफ 20 मीटर एंड 15 मीटर width, ठीक है। इफ द लेंथ इज इंक्रीजेस बाय 30% एंड width रिमेन अनचेंज, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन पेरीमीटर। तो सीधी सी बात है, पहले तो गिवन जो लिखा है वो लिख देते हैं। तो लेंथ कितना है 20 और ब्रेथ कितना है, width कितना है 15। इसको सॉल्व करेंगे, रेशियो है, रेशियो सॉल्व करते हैं तो 5 3 जा 15, 5 4 जा, तो यानी कि ये कट के रेशियो क्या आ जाएगा, ओरिजिनल ये मान लिया हमने, ओरिजिनल जो है ये है, ठीक है। अब न्यू में क्या है, कुछ परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं, तो लेंथ कितने से इंक्रीज किया, 30% से। अब सीधी सी बात है 4 का 30% निकालना है, तो सीधी सी बात है 4 का 10% 0.4 हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30%, तो यानी 1.2 पार्ट बढ़ जाएगा। 1.2 पार्ट बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5.2 पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें 1.2 पार्ट बढ़ गया, 1.2 बढ़ गया, ठीक है, यानी ये 30% है तो 5.2 हो जाएगा। क्या विड्थ बढ़ा है, विड्थ रिमेन अनचेंज, तो ये 3 रहेगा। पेरीमीटर क्या होगा, इस केस में पेरीमीटर क्या हो रहा था, 2 इंटू 4 प्लस 3 था, 4 प्लस 3 7 यानी 14 यहाँ पे पेरीमीटर था। यहाँ पे पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5.2 प्लस 3 यानी 5 3 8 8.2 इंटू 2, तो यानी 4 8.2 है ना, ये 2 इंटू 8.2, तो 2 2 जा 4, पॉइंट डाल दिया यहाँ पे 16, यानी कि 14 से 16.4 बढ़ गया, तो कितना बढ़ा, 2.4 बढ़ गया। 2.4 कितने पे, 14 पे बढ़ गया, इंटू 100, यही इसका आंसर होगा। ये यहाँ से हटाया, एक जीरो इधर डाला, एक जीरो इसका जीरो को काट दिया, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड कर देते, ये 7 से कट गया और ये कितने से कट गया, 2 से काटा तो 12 हो गया, ठीक है। तो यानी इसको फिर नहीं कटेगा, तो ये आपका 120/7 आ जाएगा परसेंटेज। जब इसको काटेंगे तो ये कितना बार में आएगा, 1 बार में 7, इधर 5 बचा 50, 7 बार में 49, 1 बचा 10 यानी 1, इतना परसेंट 17.1% इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो रेक्टेंगल के केस में 2 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था, लेंथ और ब्रेथ पे, तो इसीलिए इस तरह से हमने किया, रेशियो की मदद से ही किया, ठीक है। बट स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्राइंगल और सर्कल के केस में जितना सा साइड बढ़ता है, क्योंकि वहां पे एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रेक्टेंगल का ही केस है। तो रेक्टेंगल के केस में क्या है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 20%। लेंथ कितने से डिक्रीज हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम सिंपल सा बात है एल और बी लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे पी लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारा फाइनली है क्योंकि पेरीमीटर का ही क्वेश्चन है ये। तो लेंथ 20% से डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है, एंड विड्थ इज इंक्रीज बाय 40%, विड्थ 40% से बढ़ जा रहा है। इफ द ओरिजिनल डायमेंशन वर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, यानी लेंथ 15 सेंटीमीटर था ओरिजिनल और विड्थ कितना था 10 सेंटीमीटर। इसको रेशियो को डिवाइड करेंगे, 5 से काटेंगे 2 और 3, यानी 2:3 का था। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 2, यानी 3 प्लस 2 कितना होता है 5 और 2 10 हो जाएगा पेरीमीटर, ठीक है। बट अब क्या है, न्यू यानी चेंज होने के बाद क्या है कि लेंथ 20% से इंक्रीज हो रहा है, नहीं डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो डिक्रीज लिखा हुआ है, लेंथ 20% से डिक्रीज हो जाएगा। तो 3 का 10% क्या होगा आपका 3 का, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 20% से डिक्रीज हो जाने का मतलब क्या है पता है आपको, जैसे कि 20% का वैल्यू क्या होता है आपका, 20% का वैल्यू होता है आपका 1/5 होता है ना।
तो यानी 5 था, 5 से एक कम हो जाना यानी 4, तो 4 हो जाना। यानी जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इसको 4/5 से अगर हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 25% डिक्रीज हो जाएगा, यानी 12/5। तो इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 12/5 कितना होगा यहाँ पे, जब ये डिक्रीज करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये आपका 2 बार में 10, ठीक है, और यहाँ पे 2 बचा तो 4, यानी यहाँ पे जो न्यू लेंथ हो जाएगा वो 2.4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। या फिर इस तरह से कर लो, या फिर 3 का 10% क्या होता है 0.3, और 20% क्या हो जाएगा +0.3 यानी 0.6, और ये 0.6 में घटा लो, तो इसमें घटाओगे भी तो 2.4 ही आएगा, ठीक है। और ये क्या है, ब्रेथ कितने से 40% से इंक्रीज हो जा रहा है। 40% से इंक्रीज होने का मतलब क्या है, सीधी सी बात है कि आपको 200% का मान है, 40% से इंक्रीज 140 का मान निकालना है, यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से 1/5 हो जाएगा, और 5/14, 5/14 क्या हो जाएगा आपका 2 बार में 10, 4 बचा 8 बार में यानी 2.8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे, इसको हम थोड़ा काट देते हैं, ठीक है। इस चीज को यहाँ से हम हटा देते हैं क्योंकि ये हमारा पेरीमीटर का जोन था, ठीक है। तो यहाँ से पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू पेरीमीटर, यहाँ पे आपका यहाँ पे देख सकते हो आप 2 इंटू L प्लस बी। L कितना है 2.4 है, प्लस B कितना है 2.8 है। जब इसको ऐड करेंगे 2 2 4 हो जाएगा, और ये 12 यानी एक इधर दे देंगे 5.2, तो यानी 2 इंटू 5.2 हो जाएगा, ठीक है। 5.2 हो जाएगा, देखो ये 4 और 2 12, 1 कैरी हो जाएगा, 2 2 4 और 5, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है, और 2 5 जा 10, 10.4 हो जाएगा। तो यानी कि इनिशियल पैरामीटर 10 था, ठीक है, P0 10 था और P1 10.4 हो गया। तो कितनी की बढ़त हुई 0.4 की, कितने पे 10 पे इंटू 100 इसका आंसर हो जाएगा। तो इससे हम काट दिए और ये 4% का हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 4% होगा। क्लियर है, 4% इंक्रीज और डिक्रीज, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, इसीलिए ये हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपली कोई ये हमारा नेक्स्ट टाइप है इंक्रीज और डिक्रीज इन एरिया। तो ये हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके काफी सारे टाइप है, टाइम काफी ज्यादा हो गया इसीलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जब भी अगर हम बात करते हैं एरिया, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की ही बात करते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, और इसका यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर लिख लो या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है 2D फिगर है, तो 2D फिगर जब भी होगा ना, तो यानी इतना परसेंट से बढ़ गया, इतना परसेंट से बढ़ गया, तो दो चीज में बढ़त और घटाव होगी। तो इस क्वेश्चन में क्या है, रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 20% और ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 10%। तो यहाँ पे हम सक्सेसिव का फॉर्मूला लिखेंगे, डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आपका चुटकी में ये क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे, जो नेट चेंज होगा ना, यानी एरिया में चेंज होगा ना, नेट परसेंटेज चेंज इन एरिया, तो इन एरिया अगर बात करते हैं तो वो क्या होगा आपका A प्लस बी प्लस AB/100। ये हमारा सक्सेसिव का फॉर्मूला भी होता है, सक्सेसिव का फॉर्मूला, ठीक है, सक्सेसिव का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे A क्या है, A आपका जैसे लेंथ पे क्या इंक्रीज हुआ, इस क्वेश्चन के हिसाब से लेंथ कितने से बढ़ा 20% से बढ़ा, ठीक है। ब्रेथ पॉजिटिव लिख दिया, ब्रेथ कितने से घटा 10% से गिरा, तो -10 लिख दिया, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया, ठीक है। तो एरिया में हम कैसे, यहाँ पे A के जगह पे हम 20 पुट कर देंगे, B के जगह -10 पुट कर देंगे, और ये प्लस यहाँ लिखेंगे 20 इंटू B के जगह -10/100, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 20 -10 10 हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पे माइनस ही होगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो 200/100, 2 0 उड़ा लेगा, 10 - 2 8% एरिया में चेंज होगा। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसी क्वेश्चन पे अभी विराम लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी देखो, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 30%, ठीक है। तो 30% है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 30% का मतलब देखो, अभी तो यहाँ तो एक ही फिगर है ना रेडियस, तो रेडियस 30%, बट एरिया में क्या होता है, एरिया में एरिया πr² होता है, यानी कि r का 2 बार मल्टीप्लाई होता है। सीधी सी बात, जब भी प्रोडक्ट हो रहा हो, ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे 2 बार सक्सेसिव ले लेंगे,
यानी रेडियस के केस में 30% और 30% का सक्सेसिव ले लेंगे, यानी 30,30% का सक्सेसिव ले लेंगे। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ठीक है। तो यहाँ पे a क्या होगा आपका 30 प्लस 30 प्लस 30 इंटू 30 बाई 100, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा ये यहाँ पे क्या होगा ये 60 हो जाएगा नॉर्मली, यहाँ का एक जीरो, यहाँ का एक जीरो, ये 2 जीरो को ले जाएगा, प्लस 9, यानी 69% से एरिया में चेंज होगा। इस तरह से सर्कल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, ये ट्राइंगल का क्वेश्चन है। ट्राइंगल का क्वेश्चन में क्या है आप देख सकते हैं, ट्राइंगल में क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखते हैं ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है, तो यानी जो भी होगा सक्सेसिव से हम निकाल सकते हैं। a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 हमारा एरिया का फॉर्मूला होगा, नेट परसेंटेज चेंज इन एरिया, नेट चेंज का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a 40 लिख लेंगे प्लस 40 जो कि आपका बेस है, यानी यहाँ पे बेस है तो बेस में 40% लिख देंगे, और हाइट क्या है डिक्रीज हो रहा है वो भी 40 से, तो -40 लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे 40 इंटू -40 अपॉन 100। तो ये क्या होगा कट जाएगा, प्लस 40 -40 कट जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये आपका 40 इंटू 40 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले एक जीरो और एक जीरो, ये 2 जीरो, इसका 2 जीरो को ले जाएगा, ठीक है। तो 4 4 जा 16 आपका, तो 16% का नेट जो इफेक्ट होगा एरिया पे होगा, ठीक है। बट माइनस साइन क्या कर रहा है, नेट एरिया डिक्रीज होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज डिक्रीज बाई इतना। तो सिलेंडर कैसा होता है आपका, सिलेंडर का फिगर कुछ इस तरह का रहता है, तो सिलेंडर कुछ इस तरह का फिगर है, ठीक है। तो रेडियस पे डिपेंड करता है सिलेंडर का, जो आपका लेटरल सरफेस एरिया बोल रहा है, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया में ये वाला सरफेस नहीं काउंट होगा, ये वाला सरफेस नहीं काउंट होगा, ये वाला काउंट होगा बस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर और एच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट हटा देंगे तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है और हाइट पे डिपेंड कर रहा है। तो सिंपल सा बात है, जैसे अगर आप रेडियस को डिक्रीज करोगे तो सिंपल ये जो एरिया का क्वेश्चन है आपका सेम आपका सक्सेसिव के फॉर्मूला पे जाएगा, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 पे ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कल डिक्रीज कर दे रहे हैं, तो ये -20 लिख लेंगे, ठीक है। प्लस हाइट जो है इंक्रीज कर दे रहे हैं, हाइट को कितने से इंक्रीज करेंगे, तो हाइट b से ही रहने देते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे -20b बाई 100 कर दिया, ठीक है, जिससे कि जो ये है वो चेंज ही नहीं होगा। यानी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ पे रिमेन अनअल्टर्ड का मतलब क्या होता है, जो नेट चेंज हुआ वो जीरो ही रहेगा। तो यहाँ पे नेट जो चेंज इन एरिया हम क्या कर देंगे, लेटरल सरफेस एरिया में ये जीरो कर देंगे। इसके बाद हम जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -20 प्लस बी, ठीक है, -20b अपॉन 100, ओके, इक्वल्स टू 0। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो इसको इस साइड भेज सकते हैं, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे -20 प्लस बी इक्वल्स टू आपका 20b अपॉन 100। अब इसको काटेंगे 1/5 से कट जाएगा, ठीक है, 1/5 से कट जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये -20 को भी इधर रख लेते हैं, तो यहाँ पे b इक्वल्स टू 1/5b प्लस 20, ठीक है। अब देखो एक एक वेरिएबल वाले जो है एक साथ लेके जाते हैं, ठीक है। ये b ये प्लस का है तो यहाँ पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 1/5b इक्वल्स टू 20। जब इधर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहीं पे लिख देता हूँ मैं आपका, ठीक है। तो 5 एलसीएम ले लिया हमने, 5b माइनस 1b यानी 4b हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये कैसे आया पता है ना, यहाँ पे देखो हमने सिंपल सा बात है, ये 5 एलसीएम लिया हमने, 5 1, तो यहाँ पे 5 इंटू बी 5b आ जाएगा, ठीक है। ये 5 1 से डिवाइड होगा, 1 बचेगा तो 1b हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पे 5b माइनस 1b 4b होता है, ठीक है। 5b माइनस 4b इक्वल्स टू 4b हो गया, ठीक है, बाई 5 इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पे ये कट जाएगा, ये 5 बार में काट देंगे, इसके नीचे 1 है, ठीक है, ऊपर का कट जाता है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया। तो b का कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 यानी 5 इंटू 5 जो कि आपका 25%
जो होगा इंक्रीज होगा, ठीक है, हाइट पे। इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, जिसको हम रेशियो मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ही सॉल्व करके आपको रेशियो मेथड से भी बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा स्पेस ले लेते हैं यहाँ पे। तो रेशियो मेथड में क्या है कि देखो एरिया 1 और एरिया 2, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये रेडियस, यहाँ पे हम पेन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये रेडियस है, क्योंकि डिपेंड क्या कर रहा है, रेडियस और इस पे ही डिपेंड कर रहा है, हाइट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल रेडियस और फाइनल रेडियस, तो रेडियस में कितने % का डिक्रीज हुआ, रेडियस आपका 20% का डिक्रीज हुआ, 20% का रेशियो, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मली, ठीक है, तो 20% का डिक्रीज मतलब 1/5, यानी रेडियस, ये हम R1 और R2 ले लेते हैं, ठीक है, ये R1 और ये हमारा R2 हो गया। तो यानी 5 था, 5 में 1 का डिक्रीज, तो पहले 5 था, 1 का डिक्रीज हुआ, 4 हो गया। अब वही चीज यहाँ पे रेडियस लिख लिया हमने, ठीक है, यहाँ पे हाइट लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, नॉर्मली इसको हम मिटा देते हैं, ये ऊपर का चीज को मिटा देते हैं, ठीक है। अब हाइट क्या है, हाइट में मुझे नहीं पता, बट एरिया मुझे पता है कि एरिया कैसे होगा। तो एरिया कैसे होगा, यहाँ पे हम एरिया के लिए लाइन लिख लेंगे। अब देखो कभी भी एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, लेटरल आर और एच पे डिपेंड कर रहा है, तो इनके मल्टीप्लाई पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या है, 1:1 पे है। तो ये क्या है, ओरिजिनल और ये फाइनल है, सीधी सी बात है, ओरिजिनल और फाइनल 1:1 होगा, तो ये क्या हमेशा ऐसे होगा, 4 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है 5। तो यानी 4 पे कितने की बढ़त हुई, 1 रुपए की बढ़त हुई, और कितने पे, 4 पे, ठीक है, इंटू 100, और ये हमको पता है 1/4 25% के बराबर। तो रेशियो से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, रेशियो से इस तरह का मेथड से जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और जहां पे हमें कैलकुलेट करके बताना तो वहां पे थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहीं तक था आज का जो टाइप था, जहां पे हमने पैरामीटर्स भी डिस्कस किए कि इंक्रीज और डिक्रीज में पैरामीटर्स पे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, और एरिया होता है तो एरिया पे कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखो इसको ही दूसरे मेथड से सॉल्व करना होता तो हम दूसरे मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। कैसे, जैसे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे बेस लिख दिया, यहाँ पे हाइट लिख दिया, बेस और हाइट का प्रोडक्ट ही एरिया होता है, ठीक है। ये ओरिजिनल हो गया, ये फाइनल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बेस 40% से इंक्रीज हो रहा है, 40% का वैल्यू हमको पता है, 40% का मतलब 2/5, यानी 5 था पहले, अब 7 हो गया, 5 से 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद हाइट कितने से डिक्रीज है, 40 से, यानी 5 से 3 हो गया। तो एरिया में क्या होगा, इनको प्रोडक्ट कर लेंगे, 5×5 = 25, और यहाँ पे 21, कितने की कमी, 4 की कमी, कितने पे, 5 पे, इंटू 100 कर दिया। अब ये इसको काटे तो कितने बार में, 4 बार में कट गया, ये 16% इसका राइट आंसर आ गया। देखो यहाँ पे भी 16% आया था। इंक्रीज या डिक्रीज, यहाँ पे कमी हो रही है तो यहाँ पे -4 ले लेते थे, तो ये -4 है, तो ये -16, यानी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इस तरह से भी जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ट्रिक्स के साथ मैं और वीडियो लाते रहूंगा। हम डे 5 स्टार्ट करेंगे, जहां पे दूसरे कंसेप्ट, इलेक्शन के कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, गुड डे।